बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 6 अगस्त 2022 को एक सोशल मीडिया लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन किया। सवाल और जवाब के इस सेशन में एक पाकिस्तानी लड़के जिसका ताल्लुक मुल्तान से था और एक अफगान लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी, इन दोनों ने एक ही तरह का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया था। दो मुसलमान लड़के और लड़की के जहनों में उठने वाला ये सवाल इंतहाई दिलचस्प है। इसमें पूछा गया था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, काफिर, मुशरिक अपनी मौत से पहले इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उससे पहले कि उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। यूं तो दुनिया में बहुत से जालिम लोग गुजरे हैं, मिसाल के तौर पर हिटलर जिसने 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया था। अब अगर ये हिटलर मौत से पहले इस्लाम कबूल कर लेता तो क्या अल्लाह ताला उसे इन 6 मिलियन यहूदियों का खून माफ कर देता? इसी तरह से अफगान लड़की ने यह सवाल किया था कि अगर कोई शख्स बहुत ही बुरा कातिल हो और उसने बहुत से लोगों की जान ली हो, वो मौत से पहले माफी मांगे, अल्लाह उसे माफ कर दे, उसको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों की उसने जान ली उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? अल्लाह ताला इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को बहुत अहम समझा और इसका इंतहाई मुफस्सिल और जानदार जवाब दिया। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वालों ने क्या पूछा। I am Muhammad Ibrahim Asif from Multan, Pakistan. I have a question that if supposingly Hitler would have accepted Islam, his past sins would have been forgiven. Don't you think it would be too harsh for those whom he killed and those who have patience over his injustice? By another person, Assalamu alaikum. I am an Afghan girl, 16 years old, and I am also a Muslim. Alhamdulillah. I have watched lots of your videos on YouTube, but one question in mind not resolved yet. That is, I read many times in Quran and in some hadith that if we perform lots of prayers and if we refer to Allah and apologize to Him, He will forgive us because He is Rahman and Rahim. If a person commits many sins and even murder and lots of more sins, if one day he or she apologizes to Allah, if Allah forgives him or her, what about the people that he caused suffering to and broke their heart? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले ये कहा कि अगर इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि हिटलर ने इतने यहूदियों की जान ली, अगर वो इस्लाम कबूल करता और उसे माफी मिल जाती तो ये तो नाइंसाफी हुई उन लोगों के साथ जिनकी जान ली गई, क्योंकि इतने बड़े मुजरिम को अल्लाह ताला ने एक माफी पर माफ कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिटलर के केस में जिन लोगों की जान चली गई वो अब दुनिया में नहीं, लिहाजा वो रोज़े महशर ही अल्लाह से ये सवाल कर सकते हैं। अब अगर क़यामत के रोज वो लोग अल्लाह से सवाल करेंगे तो उन अफराद में दो तरह के लोग शामिल होंगे, एक वो जो गुनाहगार थे और दूसरे वो जो मुत्तकी थे। इन दोनों में से जो गुनाहगार लोग होंगे और अल्लाह से माफी भी नहीं मांगी थी और उन्हें हिटलर ने मार दिया, वो लोग तो अल्लाह से शिकायत करने की पोजीशन में ही नहीं होंगे, उनका तो हक ही नहीं बनता कि वो शिकायत कर सकें, क्योंकि वो गुनाहगार थे और मुआफी नहीं मांगी। दूसरी जानिब हिटलर ने तो अल्लाह से मुआफी मांगकर मफरूजे के तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया होता, जैसा कि सवाल करने वाले ने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया के सारे इंसानों को कहा था कोई कितने भी गुनाह कर ले, अगर मौत से पहले मुझसे सच्चे दिल से माफी मांग लेगा और फिर उसके बाद की जिंदगी में उन गुनाहों को छोड़ देगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमान है, चाहे वो हिटलर हो या फिर वो लोग जिन्हें हिटलर ने मार दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर दूसरा केस देखा जाए कि हिटलर ने या किसी भी कातिल ने ऐसे इंसान की जान ले ली जो कि बहुत मुत्तकी, नेक था, इबादत गुजार था और कोई भी गुनाह नहीं करता था या छोटे गुनाहों से गलती से सरजद हुए और माफी भी मांगता रहा, वो भी तो मारा गया, वो तो अल्लाह से सवाल कर सकता है कि आपने हिटलर को कैसे माफ कर दिया और मुझे, जबकि हिटलर ने दुनिया में कत्ल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा मुत्तकी शख्स जिसे दुनिया में मार दिया गया था वो अल्लाह से शिकायत ही नहीं करेगा, क्योंकि वो नेक और परहेजगार था और अल्लाह से मुआफी भी मांगता था, लिहाजा अल्लाह उसे सीधा जन्नत में भेज देगा और जब वो जन्नत में होगा तो वो कोई एतराज नहीं करेगा। The person was an evil man and did not change his behavior. So if he did not change his behavior, he cannot say Allah is unjust or Allah is unjust. He had the same opportunity. If Hitler, who may be a million times more bad than him, when he could ask for forgiveness and Allah forgive him, he could have done the same. So he has no right to object to Allah. In the second case scenario, maybe the person who has been good
was a pious person, was very good. He did not do any sins or did minor sins, and he used to pray. And Hitler kills him. Or in the second case, a person comes and murders him. In this case, the person who was a pious person will go to Jannah. So if Allah has rewarded him, how will he be able to object to Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि इस पूरी सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि हिटलर के हाथों या किसी भी जालिम के हाथों जान गंवा देने वाले लोगों की दो किस्में हैं। एक किस्म वो जो गुनाहगार थे और दूसरी वो जो नेक और परहेजगार थे। गुनाहगार जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मुआफी नहीं मांगी और गुनाह करते रहे। वो अपनी मौत पर या मारे जाने पर इसलिए एतराज नहीं उठा सकेंगे क्योंकि वो गुनाहगार थे, उन्हें उनका अंजाम जहन्नुम मिला। और दूसरी जानिब वो लोग जो नेक और परहेजगार हैं, उनको अगर कोई कत्ल कर देता है, चूंकि वो अल्लाह के नेक परहेजगार लोग थे, अल्लाह उन्हें सीधा जन्नत में भेजेगा, लिहाजा वो भी कोई एतराज नहीं उठाएंगे। तो किसी भी मुसलमान के जहन में ये सवाल आना कि अल्लाह ताला नाइंसाफी कर रहा है, बड़े बड़े मुजरिमों को अगर वो अचानक से माफी मांग ले तो माफ कर देता है, तो ऐसा हरगिज नहीं कि ये नाइंसाफी है। अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान को ये सहूलत मैसर कर रखी है कि वो जब चाहे, उम्र के जिस हिस्से में चाहे, अपनी मौत से पहले अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग ले, अल्लाह उससे पहले के सारे गुनाह माफ कर देगा। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर कोई नॉन बिलीवर यानी कि लादीन या बेईमान शख्स या गैर मुस्लिम अपनी मौत से पहले माफी मांग लेता है तो उसने अपनी जिंदगी में जितने गुनाह कर रखे होते हैं वो सारे गुनाह भी नेकियों में बदल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है, बेशक वो मगफिरत करने वाला, मुआफ करने वाला है। Committed mistake and Allah then put him in Jannah would never object to Allah subhanahu wa ta'ala putting the murderer who has repented or putting Hitler hypothetically if he had repented, because he's following the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala. And imagine a person as bad as Hitler, if he repents, he requires a higher level of taqwa. A person who is really bad, for him to come to the straight path, that's the reason the beloved Prophet said, the more bad deeds you do, the more plus reward you get after you accept Islam. So this is the logical explanation that Allah is Rahman Rahim. At the same time, He is merciful. At the same time, He is just. It is a human logic which doesn't understand the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई के आगे इंसान की लॉजिक और मंतक नाकाम हो जाती है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।